Hi guys, welcome back to Mind Dump. So right now it's almost 1 a.m. एंड अगेन मैं रात को शूट कर रहा हूँ बिकॉज माइंड डंप अगर आपको करना है तो दिन से कहीं ज़्यादा बेटर होता है कि आप रात को करो। रात को जब आपकी बॉडी बहुत थकी हुई होती है एंड यू आर ऑलमोस्ट स्लीपी, तब आपके अंदर की जो बड़े सारे लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, जो आपने कॉन्शियसली लगा रखे होते हैं, वो हट जाते हैं या वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। तभी बोलते हैं ना कि रात को जो आप बातें करते हो वो बातें बहुत ही रियल टॉक होती हैं अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं शायद इसीलिए मैं भी ये माइंड डंप वाला एपिसोड अपना रात को ही करना प्रेफर कर रहा हूँ। एंड अभी अगर मैं बोलूँ तो एक लाइफ का अपडेट मैं आपको देता हूँ। मैं जिस फिल्म पे काम कर रहा था उस पे अभी काम थोड़ा और अच्छे से शुरू हो चुका है। दैट फीमेल डायरेक्टर जिनके साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हम प्लानिंग प्लॉटिंग और थोड़ा सा हमारा जो डेट था शूट का वो भी हल्का सा पोस्टपोन हो गया बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ स्टफ़ टू फिगर आउट। ये उन्हें भी समझ में आ चुका है एंड बिकॉज शी इज़ लाइक डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक मेकिंग अ फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम, तो she is a bit skeptical about a lot of things and she doesn't know how many things work, but because she was in the industry और उनको already पता है कि चीज़ें कैसे होती हैं, so it is becoming a lot more easier। जैसा अगर आप किसी amateur के साथ वर्क करते हो देन वैसा नहीं है। हाँ, नई नई चीज़ें हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो आई एम रियली एक्साइटेड कि क्या होगा। आज भी उन्हीं के साथ मैं टीम के साथ बैठा था एंड वी वर्कड ऑन अ लॉट ऑफ स्टफ, शॉर्ट डिवीजन से रिलेटेड एंड आपका लोकेशंस एंड शेड्यूलिंग। मेजरली तो शेड्यूलिंग था बिकॉज देयर आर सम कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट्स, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन द वे दे आर प्लानिंग टू डू इट माइट गेट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो एज एन एडी मेरा काम है शेड्यूलिंग करने का तो मैं तो पकड़ के बैठ गया सबको। अब वो तो खैर वो चीज़ भी अलग थी, उसका मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करता, तो वो तो एक हो गया। अदर देन दैट अभी रिसेंटली रात को ही एक्चुअली मैं छत पर था और मुझे मेरे एक पुराने दोस्त का कॉल आया। अब उसके साथ क्या था कि चीज़ें थोड़ी बहुत ही फ़नीली बिगड़ गई थी एंड वो जो उसने कॉल किया, आई वॉज होपिंग कि वो मे बी चीज़ें थोड़ा सोच के कॉल कर रहा है, किसी वजह से कॉल कर रहा है। आई वॉज एक्चुअली हाफ एक्सपेक्टिंग कि उसको कोई काम होगा तभी कॉल कर रहा है, बिना काम के तो नहीं करेगा। और हमारी बातचीत इतने टाइम से बंद थी फिर भी उसने कॉल किया, तो हो सकता है कि लाइक मेरे पास 60% मैं सोचा था मे बी इसलिए कर रहा है कि चीज़ें सॉर्ट करनी है या वापस बात करना शुरू करनी है एंड एनीथिंग, लेकिन 40% ये था कि ही हैज़ सम वर्क एंड वही हुआ, उसे काम था। लेकिन अब काम की बात अचानक से ऐसे करते हैं तो वैसे ही थोड़ा सा फ़नी लगता है ना। तो फिर उसने पहले काम की बात करी और काम के साथ साथ फिर उसने बोला कि हाँ हमारे बीच भी थोड़ा ऐसा ऐसा, लेट्स मीट एंड टॉक एंड सेटल सम थिंग्स, है ना। मैं नेम ड्रॉप नहीं करूँगा बिकॉज दिस इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म टू डू दैट, बट उस चीज़ से मुझे ना एक एक ट्रिगर किया मेरी एक बात को, मेरे एक इशू को, जो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जो फ्रेंडशिप्स होती हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंडशिप्स अगर आप लकी हो तो। अब मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा कि मेरा स्टार्टिंग से जो फ्रेंडशिप के मामले में लक है वो बहुत बेकार है फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर मैं स्कूल टाइम की बात करूँ तो स्कूल टाइम में ही मेरे पास पहले तो दोस्त थे ही नहीं, और थे जब मैंने 11th-12th में कोशिश करी बनाने की तो मुझे लगा कि हाँ वो 2 साल जिनके साथ रहे हैं काफ़ी, उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड वॉन्ड क्रिएट हो गया था।
But all it took was one post of mine on a social media with a girl. She was a good friend of mine, and मैंने उसके साथ एक पोस्ट डाला, और बस उस एक छोटी सी चीज़ ने पता नहीं क्या ट्रिगर किया। जो मेरे स्कूल के क्लासमेट्स और दूसरे क्लास के भी, जो सेम स्टैंडर्ड के लेकिन दूसरे सेक्शंस के, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड जो मेरे ख़ास दोस्त, जो मेरे अच्छे दोस्त थे, दे स्टार्टेड लाइक मज़े लेने लग गए एंड मेरा कमेंट सेक्शन में फालतू बातें करने लग गए। मैंने उनको टेक्स्ट करा कि ये क्या बकवास कर रहे हो, जस्ट स्टॉप इट। तो वो नहीं रुके, बोला उन्होंने मुंह पे कि नहीं, तेरे को अगर स्टॉप करना ही है तो तेरे को पोस्ट डिलीट करना पड़ेगा। आई रिफ्यूज़ड, और चला 2 घंटे चला ये सीन, तो मुझे गुस्सा बहुत आया, और मैंने सबसे पहले उन 2-3 लोगों को जो मेन कमेंट कर रहे थे, मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक करके फिर मैंने शायद 2 से 3 घंटे लगाए सारे कमेंट डिलीट करने में। पोस्ट मैंने डिलीट नहीं किया, लेकिन कमेंट वगैरह डिलीट कर दिए। और वो डिलीट करते करते एक स्कूल का ग्रुप बन गया था, और उस ग्रुप में बहुत सारे लोग थे, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, और पता नहीं क्यों सबके सब गालियां दिए जा रहे हैं, सबके सब मेरे से मुझे उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। उनको मज़ा आ रहा है, ये उनके लिए एक खेल था, दे वर लिटरली इन्जॉइंग इट। और मैं उस समय ऐसा इनोसेंट सा इंसान था कि मैं गालियाँ भी नहीं देता था, मुझे गालियाँ पता भी नहीं थी। तो गालियों से मेरा दूर दूर तक नाता नहीं था, और ये लोग गालियाँ भर भर के दिए जा रहे हैं। मैंने जब पोस्ट वगैरह से सारा कमेंट डिलीट किया, उसके बाद मैं वापस ग्रुप पे गया। मैंने उनको बोला कि यार ये चीज़ क्यों कर रहे हो। आई ट्राइड टू आस्क, देयर वर गर्ल्स ऑल्सो हु वर अब्यूजिंग मी, देयर वर बॉयज़ ऑल्सो, एंड दे वर जस्ट इंजॉइंग इट। बिना वजह बस गालियाँ दिए जा रहे हैं, मज़े आ रहे हैं उनको। एक शायद एक नया खिलौना, एक नया खेल मिल गया खेलने को। मेरे लिए खेल नहीं था वो, बट नो वन केयर्ड। और जो मेरे दोस्त थे अच्छे, मैंने उनसे अलग से बात करने की कोशिश करी, बट इट वॉज नॉट वर्किंग, एंड दे वर इन दैट जोन कि भाई तेरे तो मज़े लेने हैं। ये चीज़ मेरे ख्याल से, ये किस्सा 2-3 दिन तक चला, और मैंने उस पर मैसेज करना छोड़ दिया। मैं बार बार ग्रुप से निकले जा रहा हूँ, और वो बार बार मुझे ग्रुप में ऐड किए जा रहे हैं। तो मुझे समझ आ गया कुछ फ़ायदा नहीं, तो मैंने म्यूट कर दिया। और बार बार वो चीज़ें 2-3 दिन तक लगातार देख अब होता है, आप देखते हो फिर, राइट। आई वॉज लाइक इन 12th, राइट, 12th पास ही हुआ था ऑलमोस्ट। उस चीज़ ने मुझे एक लेसन दिया। होता है ना, जब चाहे अच्छी दोस्ती हो चाहे बुरी दोस्ती हो, लेकिन बुरी दोस्ती का एक बहुत ही अच्छी बात ये होती है कि वो आपको ना कुछ सिखा के जाती है। अगर आप वो नहीं सीखते तो वो बुरी दोस्ती वापस आती है। आप जब तक वो नहीं सीखते तब तक वो चीज़ आपके साथ बार बार होती है, और जब आप वो चीज़ सीख लेते हो, आप वो चीज़ होने नहीं देते हो। ऐसा नहीं है कि सामने वाले वापस वो करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अब आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आप उस चीज़ को समझ चुके हो, और अब उस पोजीशन में खुद को लाते नहीं हो। तो उसके बाद क्या हुआ था कि 2-3 दिन बाद, मैंने, रात का टाइम था, और रात के टाइम पे मैंने उस समय सिर्फ मेरे ही कुछ जो खास दोस्त थे, जिनको मैं दोस्त बोलता था, अच्छे दोस्त थे, उनको मैंने वो मैसेज वगैरह कर रहे थे, सिर्फ वही एक्टिव थे, ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं थे। मैंने बोला ठीक है। वो पहली बार था जब मैंने गालियाँ देना शुरू करी। मुझे समझ आ गया था कि भाई अगर मैं नहीं दूंगा गाली, तो मैं इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकता, मुझे गिरना पड़ेगा इनके लेवल पे। क्योंकि उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो रही थी। एक तो वैसे ही दिमाग में फालतू इश्यूज़ और फालतू के ट्रॉमा थे, और ये लोग बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे थे, ये उल्टा उसको और बिगाड़ रहे थे। तो मैंने उस इंसिडेंट से मैंने गाली देना शुरू करा, और गाली देना सीखा। उस टाइम मैंने इतनी भर के गालियाँ दी, इतनी भर के गालियाँ दी। उन्हीं दोनों के से 2-3 लोग जो थे वहाँ पे, उनको मैंने इतनी भर के गालियाँ दी। वो लोग मैसेज करने लग गए कि अरे ये तो पागल हो गया, अरे इसको क्या हो गया, हंसने लग गए। फिर उसके बाद चुप हो गए,
सब चुप हो गए और बस मैं बोले जा रहा हूँ, मतलब टेक्स्ट किए जा रहा हूँ। और जब सब चुप हो गए, एक दो लोग पे बोलने लगे, भाई तू ये हो गया है, तू वो हो गया है, ऐसे वैसे। मैं उनको और गालियाँ दे रहा हूँ और गालियाँ दे रहा हूँ, पूरे दिल की पूरी भड़ास निकाल रहा हूँ कि अब तुम सुनो। वो करने के बाद फिर जब चुप हो गए ज़्यादा, तो मैं लास्ट एक मैसेज करा कि अब मेरे को इस चीज़ में लाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, दोबारा किया तो मैं और भर भर के बोलूँगा दिस एंड दैट। और मैं निकल गया और फिर मुझे ग्रुप में ऐड नहीं करा। तो मैं उस इशू से निकला गालियाँ सीख के। तो एक वो था। उसके बाद मुझे ना तभी रियलाइज़ हो गया था कि यार दोस्ती ना थोड़ी बड़ी बड़ी रिस्की होती है दोस्ती। आप किसी को अपने बारे में बहुत कुछ बताते हो, अपने थॉट्स के बारे में बहुत कुछ बताते हो, अपने फीलिंग्स उनके साथ शेयर करते हो, बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जो आप उनके साथ शेयर करते हो, उनको आपके बारे में बहुत कुछ पता है। और अगर वो गलत लोग हैं, अगर वो फेक फ्रेंडशिप है, तो वो बहुत ही ईज़िली आपकी चीज़ों का मिसयूज़ कर सकते हैं। मुझे वो चीज़ शायद तब रियलाइज़ हो गई थी, लेकिन स्टिल कुछ और भी चीज़ें सीखना रहता था शायद, जो मेरे साथ ऐसी चीज़ें, नॉट एग्जैक्टली यही, बट नई नई चीज़ें, अलग अलग चीज़ें मेरे साथ आगे चल के भी बहुत हुई। मैं ये बोलूँगा कि कहीं ना कहीं स्कूल से निकलने के बाद जब मैं कॉलेज में था, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो था, लेकिन दोस्ती के मामले में वहाँ थोड़ा सा बेटर था। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं नए लोगों के बीच में हूँ, अब मेरे वो पुराने लोग नहीं हैं, मेरी पुरानी इमेज नहीं है, तो आई कैन बी माई न्यू सेल्फ, आई कैन प्ले अ कैरेक्टर, आई कैन मेक माई सेल्फ अ न्यू कैरेक्टर, एंड आई डिड दैट। और वो शायद थोड़ा बेटर था। अब कॉलेज में लकीली शायद थोड़े से अच्छे लोग मिल गए थे, बट वो भी इतने नहीं थे। और आज की डेट में मैं बोलूँ तो कॉलेज से सिर्फ मेरा एक फ्रेंड है जिसके साथ मैं टच में हूँ, एंड गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। बस वही है, बाकी तो सब लॉ लोग हैं। लेकिन जो मज़ेदार चीज़ शुरू हुई ना, जो फेक फ्रेंडशिप का मुझे बहुत ही अच्छे से एहसास हुआ, वो मुझे अभी पिछले पिछले 3 से 4 सालों के बीच में हुआ। ये जो 3 से 4 साल थे, बहुत ज़्यादा अजीब थे। बहुत कुछ चेंज हो रहा था, और मैं जितना इस पे एम्फोसिस करूं उतना कम है। हर लेवल पे चेंज हुआ। जब अब मुंबई की मैं बात करूंगा कि मुंबई में ऑब्वियसली वहाँ सब के सब काम के लिए आते हैं। वहाँ किसी के पास यारी दोस्ती का टाइम नहीं होता, अपने सेल्फिश रीज़न से आते हैं, और सेल्फिश बनना भी पड़ता है क्योंकि फिर आपका काम नहीं होता। ऑब्वियसली अब मैं ऐसा इंसान नहीं था, बट स्टिल आई ट्राइड, और काफ़ी बार फेल भी हुआ। बट वो छोटी मोटी चीज़ें जो थी वो थी, कुछ लोगों से मिलना, नए लोगों से मिलना, उनके साथ दोस्ती करना। मैं बहुत ही इस चीज़ पे रहता था कि मैं अपने बारे में इतना खुलकर, मतलब इतना ओपन अप ना हूँ। आई यूज़ टू प्ले वेरी सेफ। उनकी बातें सुन रहा हूँ, अपनी थोड़ी कम बता रहा हूँ, बट मोमेंट्स होते थे जब आप फैल जाते हो, जब आप जोन में होते हो, आप कुछ अच्छी बात बोल रहे हो, तो आप मे बी आप किसी एक ऐसी चीज़ पे जिस पे आप पैशनेट हो उस पे बात कर रहे हो, या मे बी आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा टच कर गई, और उस समय आप थोड़ा सा वल्नरेबल हो जाते हो एंड यू लेट गो। तो हुआ मेरे साथ, मुझे ऐसा लगा कि 2-3 दोस्त जो थे जिनके साथ मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया वहाँ पे, उनके साथ मैं काफ़ी ओपन अप हुआ, और वो लोग, मुझे लगा वो लोग मेरे बेस्ट लोग रहेंगे। लाइक फ्रॉम मुंबई की जर्नी जब स्टार्ट हुई थी, देयर वर लाइक गिनती के कुछ 5-6 दोस्त ऐसे थे जो हमारा एक सर्कल बन गया था, एंड वी वर रियली गुड विद ईच अदर। हम साथ में रहे बाकायदा 4-5 साल, घर चेंज करे, साथ में ही करे, साथ में रहे, एक दूसरे की जर्नी देखी। जब कुछ भी नहीं थे, कट्टू कुछ बने, उसके बाद वहाँ तक देखा हमने एक दूसरे को, साथ भी दिया और सब कुछ किया। अब दोस्ती में ये भी होता है ना कि जब लड़की आ जाती है तो थोड़ा सा मामला ख़राब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यही बोलूँगा कि 4-5 साल पहले मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त के साथ, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसके साथ हम दोनों के बीच में कायदे से एक लड़की आ गई, और वो आना गलत नहीं लग रहा था, सब सही था, बट धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ने लगी। जो उसको मेरे बारे में कुछ चीज़ें पता थी, और उसने वो चीज़ मेरे बारे में एक्सेप्ट कर ली थी, और मैंने भी उसके बारे में काफ़ी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली थी।
हमें पता था ठीक है वो बंदा ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, तू ऐसा है। कुछ चीज़ें हम लेके चलते थे और हमारा बिल्कुल सेट था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट जब से वो आई और साथ में रहना शुरू हुई, मेरे दोस्त को कहीं ना कहीं वो बातें भी मचने लग गई, जो चीज़ें हम दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ठीक है हम ये चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, या हम ये चीज़ों पे बात करेंगे भी तो एक दूसरे को वो नहीं फील कराएंगे कि दिस इज़ समथिंग फक्ड अप अबाउट यू। उसने धीरे धीरे वो चीज़ें शुरू कर दी। उसने मेरे बारे में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बोलना शुरू कर दी कि उसको ये चीज़ मेरी नहीं पसंद, मेरी ये आदत नहीं पसंद। ऐसी आदत जो कि उसने स्टार्टिंग से देखी है, और ही वॉज लाइक मजाक उड़ाता था, मस्ती में लेता था, मज़े लेता था, बोलता भी था और हम हंसते थे उस पर। उसकी भी बड़ी बड़ी सारी ऐसी हरकतें थी, मैं भी मजाक में बोलता था, हम हंसते थे एक दूसरे के बारे में इस चीज़ पर, लेकिन कभी उसको इशू नहीं बनने देते थे। बिकॉज दिस इज़ समथिंग, वो तुम्हारी आदत, वो तुम्हारी पर्सनालिटी का एक पार्ट है, तुम्हारा एक पार्ट है, और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो तुम्हारी दोस्ती के साथ तुम्हारा वो ट्रेट भी आता है। ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन आखिरी साल जब मैं था बॉम्बे में, वो चीज़ें इतनी बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई, बहुत लेवल्स पे बिगड़ी, और कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आ चुका था कि फ्रेंडशिप इज़ बिकमिंग टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक। वहाँ पे भी ये चीज़ पता नहीं क्यों, मुझे ये चीज़ शायद बहुत पहले समझ में आ जानी चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं आई वो चीज़ समझ, क्योंकि उस समय दोस्ती थी, और ऐसा टाइम पीरियड मेरे साथ इतना कभी हुआ नहीं था कि मुझे ऐसी दोस्ती मिल रही है जो कि जिसके साथ हम रह रहे हैं, और बाकायदा फैमिली टाइप की दोस्ती है, फैमिली ही बोल सकते हैं। सो आई वॉज blind to a lot of things which were very wrong, but I was okay with them. I was not thinking about them because that was not something to be to ponder upon maybe. लेकिन वो चीज़ें आखिरी साल में इतनी भर भर के बाहर आने लगी, और मुझे लगा ठीक है ये चीज़ भी इशू की तरह सॉर्ट हो जाएगी, हमने भी झगड़े करे, बहुत झगड़े करे, और हम बार बार ठीक हो जाते हैं। बट देन अगेन वो भी नहीं ठीक हुआ, और जब मेरा सिनेरियो ऐसा बना कि आई हैड टू कम बैक, वी वर प्लानिंग समथिंग एंड वी वर प्लानिंग समथिंग बिग, and I was also one of, like me, that friend of mine and another friend of ours, we were the core team of what we were planning to do. And when I left, he reacted very badly. I don't know what happened exactly, क्योंकि मे बी मेरी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी तब, अपेरेंटली वो गर्लफ्रेंड उसके साथ, वो उससे मेरी बातचीत होती थी ठीक, लेकिन उसके साथ भी थोड़ा ख़राब होने लग गया, एज इफ़ अवॉइड करना, चीज़ें ना बताना, एक दूसरे के लिए एक दूसरे का थोड़ा गलती से नुकसान कर देना और सॉरी बोल देना। तो वो छोटी छोटी चीज़ें, और दिखने लगा कि हाँ अब तुम्हें नहीं पसंद आ रहा कि मैं तुम्हारे पास रहूँ, और अब मुझे भी पसंद नहीं आ रहा मैं तुम्हारे साथ रहूँ। और जब मैं यहाँ वापस आया, आई थॉट कि वो लोग वो चीज़ समझेंगे। इट वॉज़ अ वेरी डार्क मोमेंट, डार्क फेज ऑफ माई लाइफ। और आई वेंट टू हिम, मैंने उससे बात करी, आई टॉक टू हिम, एंड ही टुक इट वेरी बैडली। ही ब्लेम्ड मी फॉर लीविंग अस, फॉर लीविंग द टीम। ही ब्लेम्ड मी फॉर doing stuff behind his back. He blamed me for a lot of things which I never did, and that hurt me बहुत ज़्यादा। अब उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि यार दोस्ती यही होती है कि तुम थोड़ा सा दूसरों, सामने वाले के टॉक्सिक ट्रेट्स को भी झेलते हो, तभी दोस्ती हो सकती है। हर कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, तो इट्स ओके। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप नहीं झेल सकते, और ये आपको झेलने के बाद ही रियलाइज़ होती है, और मुझे वो चीज़ झेलने के बाद रियलाइज़ हुई। अब उस टाइम के उस दौरान मेरा एक और दोस्त था जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात करी, जिसका मुझे कॉल आया। उसके साथ यहाँ पे दिल्ली में मैंने काफ़ी काम करे, लेकिन दैट गाय इज़ अ बिट, क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा उसमें बचपना है, थोड़ा इमेच्योर है वो। हालांकि मुझसे उम्र में बड़ा है, लेकिन उसकी हरकतें, उसकी बातें, उसका थॉट प्रोसेस थोड़ा बचपने वाला है, और मैं हमेशा उसको वैसे ही लेता था। कभी वो कुछ ऐसे उल्टा सीधा बोल दे, कभी कुछ काम ख़राब कर दे, कभी कुछ भी हो, तो मैं उसको ऐसे ही लेता था कि ठीक है यार, बंदा थोड़ा ऐसा है, उसका इंटेंशन गलत नहीं है, ही इज़ नॉट अ बैड पर्सन, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। मैंने उसको होल्ड करके रखा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो मेरी ही फील्ड का था, है,
और मैं नहीं चाहता था कि दिल्ली में आकर मैं उस फील्ड से टच खो दूँ। तो मेरे लिए वो फील्ड और वो बंदा एक समान से होने लग गए थे। उसके साथ भी बीच में काम से रिलेटेड बहुत इशू हुए और पर्सनल लाइफ पे आने लग गए। और फिर ये सारी चीज़ों के बाद मैंने ये एक बार नहीं हुआ, 2 3 4 बार हुआ, और आखिरी बार जब हुआ था ना, देन आई डिसाइडेड कि अब मुझे इसके साथ कांटेक्ट में नहीं रहना। बिकॉज़ एक डायलॉग आपने सुना होगा शायद कि मैं गाली यहाँ पे गाली देने वाला था, मैं गाली नहीं दूंगा, इसको थोड़ा अच्छे वे में बोलते हैं। अ क्लेवर पर्सन बीइंग योर एनिमी इज़ गुड, बट अ स्टूपिड पर्सन बीइंग योर फ्रेंड इज़ वर्स देन बीइंग दैट गाय एन एनिमी। पता नहीं मैंने क्या बोला एग्जैक्टली, मुझे वो कोट याद नहीं आ रहा, बट कहीं ना कहीं इसका क्या बोलते हैं मतलब ये है कि आप एक समझदार इंसान से दुश्मनी रख सकते हो, वो समझदारी से दुश्मनी निभाएगा, वो जो चीज़ें करेगा आपको फिर भी लॉजिकली समझ आएगा, लेकिन और वो क्योंकि वो दुश्मन है तो आप उसको दुश्मन की तरह ट्रीट करते हो। यू ऑलवेज कीप योर सेल्फ सेफ, सो यू आर ऑलवेज अलर्ट। लेकिन दोस्ती में अगर आप किसी स्टूपिड इंसान के साथ दोस्ती कर लो, दोस्ती में बंदा वल्नरेबल भी होता है, दोस्ती में चीज़ें अपनी खुल के बताता भी है। और अगर एक स्टूपिड इंसान आपका दोस्त है तो वो कब स्टूपिडिटी में आपको आपका लॉल कर दे या आपका काम बिगाड़ दे या आपको बहुत बुरे तरीके से हर्ट कर दे, आप उस पे आप अलर्ट नहीं रह सकते। दैट विल कम आउट ऑफ नो वेयर। सो यू शुड ऑलवेज बी वेयर ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स विद स्टूपिड पीपल। मैं अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अब्यूज़िव नहीं होना चाहता, बट जो हुआ था, जो चीज़ें करी थी, वो चीज़ें ऐसी नहीं थी जिन पे आप उग के हो सकते हो। तो ये जो दोस्ती है ना, फ्रेंडशिप, ये बहुत ही ना रिस्की मामला है, बहुत रिस्की मामला है। मुझे यही रियलाइज़ हो चुका है कि फ्रेंडशिप इज़ वेरी रिस्की। यू टेंड टू मेक समवन योर फ्रेंड और आप उसके साथ कुछ भी बात करो, यू नेवर नो सामने वाले का इंटेंशन क्या है। क्या पता अभी उसका इंटेंशन सही है और क्या पता बाद में उसका इंटेंशन गलत हो जाए, क्योंकि उसको उस गलत इंटेंशन से कुछ फ़ायदा हो रहा है। और आज की डेट में आजकल लोग ऐसे हो गए हैं कि वो बस अपना फ़ायदा देखते हैं, उनको सिर्फ अपना फ़ायदा दिख रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे सब लोगों ने अपने आप को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ऐसे ऐसे दिखाया कि दे आर सो फकिंग सक्सेसफुल। और वो सक्सेस देख कर लोगों को ये लगता है, ये ज़रूर लगता है, सबको लगता है कि यार मैं क्यों नहीं हूँ, मुझे भी वो करना है, मुझे भी वहाँ जाना है, मुझे भी इतना पैसा चाहिए, मुझे भी ये चीज़ अपने आसपास चाहिए, मुझे भी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करनी है। और अब वो चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए जब उनके पास चीज़ें नहीं होती तो फिर दे टेंड टू ब्लेम पीपल, और उस ब्लेमिंग में दे ऑल्सो टेंड टू ब्लेम देमसेल्व्स कि उन्होंने ऐसे लोगों पे ही अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट करा। एंड नाउ एवरीवन इज़ लाइक ऑन सोशल मीडिया, अगर आपको किसी ऐसे से बात करनी है जो आपके ओपिनियन से एग्री करे, तो सोशल मीडिया पे आपको करोड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपके किसी फक्ड अप ओपिनियन पे भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे टाइम पे एक नॉर्मल बंदा जिससे आप फेस टू फेस मिल रहे हो, अगर वो आपकी किसी चीज़ से एग्री नहीं कर रहा तो आप ट्रिगर हो जाते हो। आपको लगता है यार ये एग्री क्यों नहीं कर रहा, मैं गलत नहीं हूँ, ये गलत है, ये मेरे लिए गलत है, ये मेरे को रोक रहा है, ये मुझे फ्लरिश नहीं होने दे रहा, मुझे इसको कट ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे लिए गलत है, इसकी वाइब गलत है, इसका ऑरा गलत है, ये नेगेटिविटी ला रहा है मेरे अंदर, ऐसी सोच। और ये जो मैं सोच की बात कर रहा हूँ ना, ये बहुत कॉमन हो चुकी है, बहुत कॉमन हो चुकी है, सब ऐसे ही सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि दोस्ती आजकल जो लोग अगर लोनली हो रहे हैं थोड़ा सा, वो क्यों हो रहे हैं? नॉट बिकॉज कि उनके पास लोग नहीं है, उनके पास लोग हैं, बट उन्होंने अपनी मेंटालिटी ऐसी बना ली है कि उनको फेस टू फेस लोग आधे से ज़्यादा बातों में ट्रिगर ही करते फिरेंगे। आप जब हर चीज़ से ट्रिगर हो गए क्योंकि आपने अपनी एक दुनिया बना ली है, सोशल मीडिया ये बहुत अच्छा करता है काम कि वो आपकी दुनिया को और ज़्यादा एग्जैजरेट करके आपके सामने रखता है। आप उस दुनिया में और ज़्यादा ढल सकते हो जो आपकी दुनिया है, आपके ओपिनियंस की दुनिया, आपके पर्सपेक्टिव की दुनिया। और सोशल मीडिया उसी ही टाइप के कंटेंट को, उसी ही टाइप के लोगों को आपके अपने एल्गोरिदम के थ्रू आपके आसपास रखेगा, जिससे आप ये बिलीव करने लग जाते हो कि यार मेरा थॉट या मेरा ओपिनियन एक्चुअली परफेक्ट है, वही सही है।
और देखो बहुत सारे लोग भी हैं, अकेला बंदा बोलेगा तो गलत है, लेकिन जब 100 लोग, 1000 लोग, करोड़ लोग वही चीज़ बोल रहे हैं तो वो सही है। तो इस सोच की वजह से आप रियल लाइफ में जो बंदे हैं, क्योंकि रियल लाइफ में भाई हर एक बंदे का एक अलग लाइफ होता है, वो अलग सोर्स से आ रहा है, उसके पास उसका लाइफ अलग रहा है तो उसका पर्सनालिटी भी अलग है, उसका माइंडसेट अलग है। मे बी उसने जो लेसन्स अपनी लाइफ में सीखे हैं वो आपने नहीं सीखे होंगे, मे बी उसके लेसन्स आपके लिए कैजुअल है या आपके लिए कॉमन सेंस है, और मे बी आपके लेसन्स उसके लिए कॉमन सेंस है। किसी चीज़ को आप बहुत हैवीली सोचते हो, वो नहीं सोचता, किसी चीज़ को वो बहुत हैवीली सोचेगा और आप नहीं सोचते। ये चीज़, इस बात की, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, इसकी अंडरस्टैंडिंग लोगों में हट रही है, और इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट यही हो रहा है कि आप के पास अभी कोई फ्रेंडशिप में है नहीं, एंड पीपल आर फेक फ्रेंडशिप्स। फेक फ्रेंडशिप्स के एग्जांपल मैं बताता हूँ। फेक फ्रेंडशिप का सबसे पहला एग्जांपल कि वो बंदा आपसे सिर्फ अपने किसी सेल्फिश इंटेंट से जुड़ा है, उसका कुछ काम है, उसे कुछ अचीव करना है या उसे कुछ चाहिए, और आप उस चीज़ को, या वो आपके पास है या आपके थ्रू उसे मिल सकती है। तो ये मैंने अक्सर देखा है, जो हुआ है मेरे साथ भी, कि वो आते हैं और हमारे बारे में बात करते हैं, हमसे पूछते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, बट वो इंटरेस्ट भी साफ कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि वो इंटरेस्ट बस दिखावटी है, क्योंकि वो चीज़ वो समझते नहीं है। उनका पूरा फोकस ये रहता है कि ये सारी बेसिक नॉर्मल बातें करके, जो स्मॉल टॉक करके मैं ज़रा मेन मुद्दे पे आऊँ। स्मॉल टॉक इज़ लाइक, अभी जैसे मेरे इस दोस्त का कॉल आया, सबसे पहले उठाते हैं, हाँ भाई कैसा है, मैं ठीक। अरे ऐसे क्यों बात कर रहा है, इस टोन में क्यों बात कर रहा है? इस टोन में मतलब रात हो रही है, आई एम स्लीपी, मैं सोने जा रहा हूँ। टोन मतलब, कहता अच्छा अच्छा सुन, अच्छा हमारा ना ऐसा ऐसे कुछ काम था, ये है वो है वगैरह वगैरह, तो मैं ना सोचा था कि तेरा भी ये चीज़ देख लेगी, तो तू उसके अंदर हमारे साथ यहाँ पे आएगा। मैंने बोला मेरे को एक बार प्रॉपरली बताइए क्या चीज़ है। अरे यार तू मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहा है, हैं तो इतना प्रोफेशनली क्यों बात कर रहा है, बिल्कुल भाई जैसे बात करना, भाई जैसे बात कर, यारी दोस्ती की तरह बात कर। ऐसे ही, हाँ अचानक से ऐसे मैं स्विच करूँ और यारी दोस्ती आ जाए, हाँ ठीक है ओके, अगर तुझे ये चाहिए क्योंकि ये चीज़ अभी ज़रूरी है, हाँ। मैं बोला बोल बताए क्या हो गया भाई। फिर अचानक बोलता कि अरे देख यार हमारे बीच में भी बहुत इश्यूज हो चुके हैं, मैं भी सोच रहा हूँ हम ना मिलते हैं ना, हम मिलते हैं और हम भी बात कर लेते हैं ना, देख मैं ये भी चीज़ें, हम ना एक बार ऐसे मिलते भी हैं, हम मिलके डिस्कस करते हैं, तूने भी बहुत काम ख़राब करा, फिर मेरे को 2-3 गालियाँ दी, बोला कि देख तू भी ऐसा है, तू भी जानता है तू ऐसा ही है ना, और मैं भी जब मैंने भी थोड़ी सी गलतियाँ करी होंगी है ना, शायद मैं भी ऐसा हूँ, ये है वो है ना, तो गलतियाँ तो होती रहती है ना, हम ये अब देख तू तो ऐसे ही है, अब मैं तेरे को मैं बिल्कुल यारी दोस्ती की तरह बिल्कुल बोल रहा हूँ कि तू ये है, मतलब गाली दे के कि तू ये है, और अभी अब तू मिल मेरे से, ये है वो है। और मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ यार, क्या थॉट प्रोसेस है इसका इस समय, सिर्फ कि ये बातें करते हुए इसको फ़नी नहीं लग रहा। मे बी मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे चीज़ें दिख रही हैं, बड़े खुल के दिख रही हैं क्या कर रहा है। मैंने भी बड़े प्यार से बात करी, अच्छा जो भी इसने बोला मैंने एक भी गाली नहीं दी, मैं चुपचाप ठीक है। मैं इस चीज़ पे इतना डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बंदा वो था जिस पे, जो मेरे इस बुरे वक्त में स्टार्टिंग में साथ था, और इसने मुझे एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे छोड़ा जहाँ पे मुझे लिटरली इसकी बहुत नीड थी। एक कुछ प्रोफेशनली भी काम हो रहा था, वो प्रोफेशनली काम को इसने ख़राब किया, वो अलग। मेरा बहुत पैसों का नुकसान हुआ, वो अलग। उसके बाद वो भरपाई मैंने करी, और मैंने इसको, क्योंकि ये मेरे टीम का पार्ट था, हमने मिलके फ़िल्म बनाई थी, और इसने काम बहुत ख़राब कर दिया, एडिटिंग ख़राब कर दी, शूट का जो बड़ी सारी चीज़ें थी वो ख़राब कर दी, और वो सब मेरे ऊपर आया बिकॉज आई वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट फिल्म। अब क्योंकि मेरे ऊपर था, मुझे किसी तरह वो चीज़ें हैंडल करनी है, तो पूरा लोड मैंने लिया, 10 लोगों की गाली मैंने खाई, फिर भी वो काम मैंने कैसे ना कैसे करके निकाला, और वो काम फिर भी सही नहीं निकला, तो मुझे वापस पैसा लगा के दूसरी टीम में इन्वेस्ट करके वो काम दोबारा पूरा बनाना पड़ा, जिस पे पूरा पैसा मेरा लगा। अब ये इतना लॉस था, और उसके साथ मेरी बातचीत ऐसी हुई थी, इसका और इसका एक दूसरा दोस्त, कि भाई हम प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं, कि भाई जितना बचेगा ना वो हमारा प्रॉफिट। आई वॉज लाइक यार सी, मुझे उस चीज़ से इतना पैसा मिल रहा है, मुझे उसका इतना वो गम नहीं है, इसमें से ये जो मैं बजट तुम्हें दे रहा हूँ, इस बजट में अगर तुम्हारा काम अच्छा निकाल के तुम्हारा कुछ बचता है तो तुम उसको ले लेना। कहता हाँ प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। अब लॉस हुआ, मैंने इनको कुछ नहीं बोला,
और ये और वो बंदा दोनों मेरे पीछे पड़ गए कि भाई अब पैसे दे। अब मैंने इनको पैसे दिए, बट मैंने उनको उतना पैसे नहीं दिए जितने मैंने इनको बोला था कि यार इतने तुम्हारे आ सकते हैं, बिकॉज डिसाइड पैसों का कुछ नहीं हुआ था। इन्होंने सिंपली बोला प्रॉफिट पे जाते हैं। एंड आई वाज लाइक, मैंने पहले ऑफर किया कि मैं तुम्हें इतना अमाउंट देता हूँ, एंड दे वर लाइक नो नो नो, हम प्रॉफिट पे जाते हैं भाई, ऐसा है, तू भी ले, मैं भी लेता हूँ। मैं ठीक है। तो वो करने की कोशिश करी, अब वो तो हुआ नहीं। बट मैंने जितना अमाउंट उनको स्टार्टिंग में वो प्रॉमिस करवाया था, मैंने उतना इनको दे दिया अपनी ही जेब से लगा के। एंड स्टिल दे केप्ट ब्लेमिंग मी, दे केप्ट अब्यूजिंग मी। दे कॉल मी एंड बोला कि भाई तूने पैसे खा लिए हमारे, तूने अपने काम में लगा लिए, तूने सारा लपेट लिया, ये है वो है, इंडस्ट्री बहुत छोटी है, हम ये बता देंगे वो बता देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। मैंने बोला हाँ भाई बिल्कुल, इंडस्ट्री बहुत छोटी है, और जिस तरीके का काम तुमने किया है ना, ये काम का पूरा डाटा पड़ा है मेरे पास। ये काम अगर मैं किसी को दिखा दूँ ना, वो खुद बोलेगा कि भाई किसने काम करा, और फिर मैं अगर नाम बताऊँ तो फिर भाई इंडस्ट्री बहुत छोटी है, फिर मैं भी बता सकता हूँ। मैं इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरा, बिकॉज मैं अपनी जगह बिल्कुल सही था। उल्टा मैंने पैसे लगा के अच्छा काम वापस बना के, आज की डेट में वो काम बाहर है तो वो अच्छी क्वालिटी का बाहर है जो मैंने अपने पैसे लगाए थे। खैर मैं उस काम में बहुत घुस गया, मुझे उसकी बात नहीं करनी चाहिए इतनी। बट ओवरऑल बात ये थी कि जिस तरीके से इनका बिहेवियर था, मुझे समझ आ गया था यार एक स्टूपिड बंदे के साथ नहीं रहना चाहिए। उसके साथ दोस्ती तो मत करो, और अगर दोस्ती कर रहे हो तो उसके साथ प्रोफेशनली काम बिल्कुल मत करो। एंड दैट व्हाट हैपन, जो ये चीज़ ने थोड़ा सा मेरे को वो कर दिया था। तो ये जो दोस्ती है ना भाई, ये दोस्ती, अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि देखो सब लोग ऐसे हैं, बट ऐसा नहीं होता। मुझे पता नहीं, शायद भगवान की कृपा से हो सकता है कि मुझे 2 से 3 लोग ऐसे मिले हैं जो कि आज की डेट में मेरे साथ साथ हैं, और दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि एवरीवन इज़ फेक, बिकॉज आई नो पीपल हु आर नॉट फेक, बट आई हैव ऑल्सो सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर फेक। सो फ्रेंडशिप का एपिडेमिक तो चल ही रहा है, बट ये चीज़ आपको ना और ज़्यादा हिट तब करती है जब आप उस फेज़ में होते हो जहाँ पे यू आर काइंड ऑफ डिफीटेड एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, एवरीथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। सब दोस्ती के साथ साथ सब जब टूट जाता है ना, एंड यू डोंट हैव एनीवन, तब आपके पास ना, आई डोंट नो मैं कैसे बोलूँ यार, तब एक तो ताकत नहीं बचती। वो ताकत नहीं बचती, और काम सारे बिगड़ रहे होते हैं ना, तो आप अकेले से ऐसे, आप ऐसे ऊपर देखते हो एंड यू आर लाइक यार जीने का क्या फ़ायदा है। सुसाइडल थॉट्स, इफ़ आई मस्ट से, सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं। बट देन यू रिमेंबर पीपल हु केयर फॉर यू, पीपल जिनके लिए आप कुछ मीन करते हो, उनको ही याद करके उन्हीं के लिए आप वापस जीने की कोशिश करते हो। और वो लोग जिन्होंने आपको ऐसे टाइम पे छोड़ा होता है, उनको कोई हक नहीं है आपके पास वापस आके आपसे अपना काम दोबारा निकलवाने का, या आपसे प्रिटेंड करके आपकी केयर दिखाने का कि अरे भाई क्या हो गया तेरे को, अरे उस समय अच्छा ऐसा हुआ था, ओ तो तूने कैसे वो चीज़ के साथ डील करा। यू आर नॉट सपोज टू आस्क दैट, यू हैव नो राइट टू आस्क दैट, क्योंकि तब जब वो हो रहा था यू लेफ्ट मी। So now you cannot ask, you cannot come and ask. Just shut the fuck up. तो ये मेरे ख्याल से ये चीज़ ना अभी मेरे को कल ही बात हुई थी और मेरे को ट्रिगर हुआ, बट स्टिल मैंने एक्चुअली उसको बोला ठीक है, आई विल मीट यू, मुझे भी कुछ बात करनी है, एक बार मिल के बात कर ही लेते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है कि ग्रजेस रखने का टाइम इतना नहीं होता। बट फिर मैंने उसको, अब मेरा कुछ काम पड़ गया, तो जो हमने दिन डिसाइड करा था, मैंने उसको बोला यार ये एक दिन पहले हम मिल लेते हैं, एंड मुझे पता है उसका क्या रूटीन है, क्या सब है। और ही वॉज़ लाइक ये जो पहले वो करता था सेम बहाने, अभी नहीं मिलना, क्योंकि अभी उसको जिस काम की वजह से मिलना है वो काम का उस दिन उस डेट पे काम है, वो उसी दिन मिलना भी चाहता है और उसी दिन काम के लिए बुलाना भी चाहता है। और मैं उससे पहले मिलना चाहता हूँ कि एक बार बिना किसी काम के, बिना किसी इंटेंशन के, बस 1 to 1 मिलना है ना, बात करना है, सॉर्ट करना है, तो काम को बीच में क्यों ला रहा है, पहले सॉर्ट करते हैं। बट नो, एंड दैट वाज माय लाइक, मुझे एक उस समय हिंट मिल गया कि अगेन ही विल डू द सेम। मैं आऊँगा, मैं उसकी हेल्प करूँगा,
उसको मेरे से हेल्प हो जाएगी, उसका फ़ायदा हो जाएगा और वो फिर मुझे भगा देगा, और मैं यहाँ पे इस चीज़ के लिए नहीं बैठा। तो यस, फ्रेंडशिप को लेके मेरा लक बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैं अवॉइड भी करता हूँ लोगों से ज़्यादा बात करना। आई टेंड टू अवॉइड। मेरा क्या होता है कि यार आप टेक्स्ट पे, कॉल पे इतना मत बात करो। इफ़ यू वांट मीट, इफ़ यू वांट टॉक, फेस टू फेस, ऑलवेज फेस टू फेस। फेस टू फेस में क्या है ना, यू कैन ईजिली रीड दैट पर्सन एंड दैट पर्सन कैन रीड यू। तो अगर आप किसी गलत इंटेंशन से भी आए होते हो ना, वो चीज़ भी दिख जाती है, आपके एक्शन से दिख जाती है, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स से पता लग जाती है। तो ये चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी मतलब अगर आप भी ऐसे किसी फ्रेंडशिप के सर्कल में थे जो कि टॉक्सिक था या सेल्फिश था, या जिन्होंने आपके साथ कुछ लॉल करा, एंड दे विल कम बैक। अगर उनको वापस काम का कुछ नीड हुआ और आपसे उनको फ़ायदा है, दे विल कम बैक। बट आपको यहाँ पे अपनी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी, एंड नॉट जस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, योर मेंटल हेल्थ डूड। मेंटल हेल्थ वैसे भी कोई और किसी और को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ क्या है। मेरी मेंटल हेल्थ पे आधे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एटलीस्ट मुझे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ना है। अगर मैं भी ना पढ़ने रखूँ तो फिर तो भाई काम ही ख़राब हो जाएगा ना, बॉडी ख़राब हो जाएगी, थॉट ख़राब हो जाएगा, सब ख़राब हो जाएगा। कोई और नहीं कर रहा, तुम ही कर लो थोड़ा सा अपने मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने लिए। प्लीज़ टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। ऐसे लोग जो जिनको तुमसे सिर्फ काम है, और वो तुमसे सिर्फ काम, देखो प्रोफेशनली तो काम से ही बंदे जुड़ते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि आप प्रोफेशनली किसी से जुड़ रहे हो, बंदा सिर्फ काम की बात करता है तो काम की बात, वो प्रोफेशनल नेटवर्क हुआ ना तुम्हारा। प्रोफेशनल नेटवर्क वाले लोग अलग होते हैं, उनके साथ सिर्फ काम की बात करो तो समझ में आता है। बट जिसको आप अपना दिल खोल के दे रहे हो, अपने थॉट्स खोल के बता रहे हो, वहाँ पे ज़रा सा ठहर जाओ, थोड़ा रुक कर चेक करो। खोलो मत हर किसी के सामने। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको वो ये चीज़ गलत नहीं आनी चाहिए कि आप एकदम ब्लॉक हो जाओ, सबसे एकदम चुप रहो, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं खुद इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों से बात करूँ। अभी ये भी जो मैंने सीरीज़ शुरू करी है, माइंड डंप, ये मैंने सिर्फ इसलिए करा है बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं वो सिनिकल इंसान बन जाऊँ जो कि चुप रह रहा है और बस अपने अंदर बातें रख रहा है और किसी को बता नहीं रहा है, और अपने दिमाग में ही चीज़ें रख के सारा मेंटल स्ट्रेस, पूरा बर्डन अपने सर पे ले रखा है, और कुछ शेयर नहीं कर रहा, किसी से बात नहीं कर रहा। मैं वो नहीं बनना चाहता। वो बंदा बनना आपके लिए भी गलत है, आपके आसपास वालों के लिए भी गलत है। तो लेकिन सही लोगों के सामने खुलो। आपको कहीं ना कहीं आपके दिल को पता है, आपके दिल को पता चल जाएगा, आपका अंदर से गट फीलिंग, आपका स्टमक आपको बता देगा कि यार इस बंदे के साथ मैं ओपन अप कर सकता हूँ। एंड वो बात आप हर किसी के साथ मत करो। होता है, देयर इज़ अ डेस्परेशन फेज़। मैं आपको कहीं ना कहीं ऑनेस्टली बोलूँ तो बिकॉज आई वॉज लैकिंग फ्रेंड्स अ लॉट इन माई स्टार्टिंग लाइफ, तो मैं कहीं ना कहीं डेस्परेट रहा हूँ दोस्ती के लिए, और ये मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि मैं बहुत डेस्परेट रहता हूँ दोस्ती के लिए, कि मुझे कोई दोस्त मिल जाए, मैं किसी से बात कर पाऊँ, किसी के साथ घूम पाऊँ, किसी के साथ चीज़ें शेयर कर पाऊँ, मूवीज़ देख पाऊँ, बाहर जा पाऊँ, खाने जा पाऊँ, मस्ती करे, एडवेंचर करे, ट्रिप्स लगाएं। मैं रहा हूँ डेस्परेट, और अभी भी कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा क्षण है मेरे अंदर। बट अब मुझे उस चीज़ की अवेयरनेस है, वो बहुत ज़रूरी है। वो जो अवेयरनेस है वो मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करती है कि मैं थोड़ा सा कंट्रोल में रहूँ, हर किसी के सामने ऐसे ना खुलूँ। मैंने अपने 2-3 दोस्त बनाए हैं, मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि अपने अच्छे दोस्त, ज़रूरी नहीं कि वो आप ही के फील्ड के हों, अलग फील्ड के भी हो सकते हैं, लेकिन आपके ऐसे दोस्त जो कि जिनको आपसे कोई मतलब नहीं है, उनका आपसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, बट स्टिल दे आर टॉकिंग विद यू बिकॉज दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे लाइक टू टॉक टू यू। तो वैसी दोस्ती ही कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगी। ऐसी ही दोस्ती रखो। गलत दोस्ती के पीछे आप पड़ोगे, आपको अभी रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन बाद में बहुत लेवल्स पे नुकसान होता है। जब चीज़ें अच्छी होती हैं ना लाइफ में, तब बहुत सारे लोग आते हैं और आपको रियलाइज़ नहीं होता, आप एक्चुअली सेग्रीगेट नहीं कर पाते कि इनमें से अच्छा कौन है, बुरा कौन है, क्योंकि सब अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, राइट। लेकिन जब बुरा वक्त आता है, बुरा वक्त आपके असली दोस्त दिखा देता है।
बुरा वक्त आपको ये दिखाता है कि कौन सा इंसान आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए खड़ा है, और किसके लिए आपका गिरना में भी मज़ा है या उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मैंने अभी रिसेंटली, ये मैं अभी लाइफ का अपडेट टाइप बताता हूँ, ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। मैं उन लोगों पे टाइम वेस्ट ही नहीं कर रहा जो लोग मुझे पता है कि दे आर नॉट गुड पीपल फॉर मी। नॉट जस्ट बिकॉज कि या तो वो मेरे फील्ड के नहीं हैं, या मेरे फील्ड के हैं तो उनको मेरे से कुछ काम है ऐसे वैसे। मैंने 2-3 लोग अपने निकाले, 2-3 ही, वो 2-3 लोग ही मेरे इस समय दोस्त हैं जिनसे मैं खुल के सब बात करता हूँ, उनके साथ मैं पूरा ओपन अप होता हूँ। अब अच्छी दोस्ती का भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक बुरी दोस्ती का और एक अच्छी दोस्ती का, दोनों का एक आंसर है। जैसा मुंबई में मेरी एक फ्रेंड थी जिसके साथ मैं एक बार सिल्वर बीच पे गया था, एंड प्रिटेंड दोस्ती थी वो, मेरे को तब से पता लगना शुरू हुआ था। सो वी वर एट सिल्वर बीच, वी वर सिटिंग ऑन द बीच एंड वी वर जस्ट इन दैट ट्रांस में भी। हम उस मूड में थे कि हम दोनों ही बहुत थके हुए थे, वी बोथ हैड शूट्स एंड वी वर टायर्ड, और हमें रात का थोड़ा टाइम मिला था एंड वी बोथ वांटेड टू गो आउट, सो वी वेंट। और वहाँ बैठ के अब कुछ चीज़ें मुझे पुरानी याद आने लगी। उसने अपनी 5-6 बातें बोली, कुछ चीज़ें शेयर करी, मुझे अच्छा लगा सुन के। फिर मैंने जब शेयर करना शुरू करा, देन शी स्टॉप्ड मी। मैंने बोला, यार तूने इतना कुछ बोला, मेरी बारी। एंड शी वाज लाइक कि अरे यार तू तू ऐसी बात करेगा, तू वो करेगा, तू वही चीज़ बोलने वाला है यार, वो ना मतलब सुनने का बिल्कुल मूड नहीं है, तुम वो बातें मत कर। मैं बोला चल ठीक है, कोई नहीं। फिर थोड़े टाइम तक हम चुप रहे, और मुझे कुछ बात याद आई जो मेरी थोड़ी इमोशनल बात थी। मैंने उसको शेयर करने का सोचा उससे। मैंने स्टार्ट किया, मैंने उसे बताया कि एक बार ना ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, और आई रिमेंबर कुछ ऐसा वैसा। एंड उसने ऐसे आंखें बंद करी बोला, अरे चुप रहे यार। मैंने बोला क्या हो गया, मैं अपनी कुछ वैसे बात बोल रहा था। एंड शी वॉज लाइक कि चुप रहे, बस चुप रहे, मुझे सुनना नहीं है। मैं बोला ठीक है, शायद ये अपने जोन में रहे, लेट इट बी। बट ये चीज़ उसके बाद बहुत बार हुई कि उसको जब कुछ चीज़ शेयर करनी होती थी, शी यूजुअली कम्स और वो अपनी बातें बोलती थी, अपना सब बताती थी, और फिर उसके बाद वो चली जाती थी। और कट्टू जब मेरे पास कुछ ऐसा बोलने को होता था, कभी नहीं सुनना, चुप करवा देना। कट्टू, अब जब मैं अपने अच्छे दोस्त की बात करता हूँ जो दिल्ली में मेरी एक अच्छी फ्रेंड है, मैं उसके साथ ऐसे बाहर घूमने गया, हम खाने गए, और कुछ वो अपनी बात बता रही थी, बड़ी इमोशनल बात बता रही थी, मैंने पूरा सुना। और सुनने के बाद हमने कुछ प्रोडक्टिव बात करी उसको लेकर। फिर अब मैं चुप था क्योंकि मेरे पास भी वैसा कुछ था, लेकिन मुझे पता था कि यार लोगों को ना सुनना नहीं होता, जब किसी को सुनना नहीं है तो तुम बोलोगे क्यों। तो मेरी आदत है, मैं नहीं बोलता, जब तक कोई पूछता नहीं है मैं तब तक बोलता नहीं हूँ। अगर कोई पूछता है तो भी मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, कि इतना एक हाईलाइट दे देता हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। बट अगर सामने वाला आपसे डिटेल में पूछता है तब मैं बताता हूँ। एंड ऐसा बहुत रेयरली हुआ है, 1-2 बार हुआ होगा मुश्किल से, कि किसी ने मुझसे पूछा है कि तुम मुझे अच्छे से बताओ, मुझे जानना है, आई वॉन्ट टू नो। और उसने अपना पूरा बताया, उसके लिए इमोशनली हैवी था, वो चीज़ हुई। बट देन शी आस्क्ड मी एंड आई वाज लाइक, अच्छा अब ये बारियाँ चलती हैं क्या? बारियाँ तो नहीं होती, तुम बस बोलोगी, मैं सुनूंगा, एंड दैट्स इट, ऐसे ही तो होता है। और मैंने बोला नहीं, ऐसे ही मेरा भी कुछ ऐसा, उसमें ऐसा ऐसा हुआ था। कहती हाँ क्या हुआ था? मैं बोला नहीं ऐसे ही था, कुछ ज़्यादा वो नहीं था। कहती अरे बता ना, मैंने पूरा बताया, तू नहीं बताएगा? मैं बोला नहीं ऐसा कुछ है नहीं बताने को, वो थोड़ा ऐसा था, थोड़ा वैसा था। कहती हाँ तो मुझे सुनना ना, बता। उसने 3-4 बार बोल दिया तो मैंने बताया। चुप करके उसने मुझे 15-20 मिनट सुना, और मैंने पूरा बोला। बोलते हुए मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया क्योंकि थोड़ा इशू वाला कुछ हैवी टॉपिक चल रहा था वो भी इमोशनल हो गई, मैं भी इमोशनल हो गया। एंड शी एक्नॉलेज्ड माई इमोशंस, शी एक्नॉलेज्ड माई एक्सपीरियंस। और मुझे उस समय एक अलग ही वार्मथ फील हुई अंदर कि यार ऐसा लगता है कि जब कोई तुम्हें सुने
तुम्हें समझे और तुम्हें सुन रहा है, ऐसा नहीं है कि बस सुन के एक कान से लेकर दूसरे कान से निकाल रहा है। तो मुझे अच्छा लगा वो। और उसके बाद भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं बार बार चुप हो जाता हूँ और वो मुझे ज़बरदस्ती बुलवाती है। उसको पता चल चुका है कि मैं चुप रहता हूँ, मैं नहीं बताता। उसने मुझे वो चीज़ बोली भी है कि तेरी एक गलत आदत है, तो खुल के बोलना चाहिए। और मैंने उसको मस्ती में ही बोला, मजाक में ही बोला कि भाई जब बंदों को सुनना नहीं होता तो फिर क्यों बोले। पूछने वाले बंदे ही लोग अब बहुत कम होते हैं। जब कोई पूछेगा तो बोल देंगे, बता देंगे। जब किसी को पूछना ही नहीं है तो किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो हम बोलें क्यों। और ये होता है, पता है, अगर आप किसी गलत फ्रेंडशिप के अंदर हो तो आपको वो आपका जो सेल्फ होता है ना, वो बाहर नहीं निकलने देता, क्योंकि उसको आपके सेल्फ से फ़र्क नहीं पड़ता। उसको आपका वो सेल्फ चाहिए जो सेल्फ उसके लिए बेनिफिशियल है। और जो अच्छे दोस्त होते हैं उनको आपका प्योर सेल्फ चाहिए, योर ट्रू सेल्फ। वो आपके बारे में जान के आपका एक सेल्फ अपने अंदर रखते हैं कि ठीक है, और वो उस हिसाब से आपको वो जज भी नहीं करते। उनको बस अच्छा लगता है जानना। जस्ट लाइक हमें फैमिली से, जब मैं अपनी बहन से बात करता हूँ, मम्मी से बात करता हूँ, पापा से बात कर रहा हूँ, हम कुछ चीज़ें पूछते हैं, हम उनके पास्ट के बारे में पूछते हैं, हम उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछते हैं। हमको जानने में मज़ा आता है क्योंकि हमें उनके बारे में ज़्यादा चीज़ पता चलती है। यही इंटेंशन एक अच्छे दोस्त का होता है। और वो अच्छी दोस्ती बहुत रेयर है, बहुत रेयर। मतलब इतनी रेयर है कि मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे 28 साल के उम्र में, इन माई 28 years ऑफ लाइफ, आई ओनली हैव लाइक 2 people। आई ओनली हैव 2 people। और उसमें से भी एक दिल्ली में है ही नहीं, दूसरा दिल्ली में है। तो दूसरे, वो एक से शायद थोड़ी कम होती है, इससे ज़्यादा होती थी। बट ये बहुत ही, ये चीज़ कहीं ना कहीं ना, मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहता था। ये वाला जो जो मेरा माइंड डंप सीरीज़ का एपिसोड ये है, मैं ये इसलिए बोलना चाह रहा था क्योंकि ये बहुत ही ना बड़ा एक इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत बड़ा इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है कि आप किसी एक पर्सन पे करते हो फ्रेंडशिप के नाम पे। आपने इन्वेस्टमेंट जब आप किसी दूसरी जगह करते हो, म्यूचुअल फंड्स में या दिस एंड दैट, तो वो इन्वेस्टमेंट को आप इन्वेस्टमेंट की तरह लेते हो क्योंकि यू एक्सपेक्ट सम रिटर्न्स। तो मैं फ्रेंडशिप को इमोशनल इन्वेस्टमेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप फ्रेंडशिप में जब इमोशंस डालते हो, आपको इमोशंस मिलते हैं। और ज़िंदगी में एक बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है लोगों के साथ। हालांकि ये बोलते हुए बहुत आयरॉनिकल है कि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ जो अकेला रहना बहुत पसंद करता है, जो लोगों से दूर रहता है। बट इस चीज़ की ना मुझे इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है धीरे धीरे। और जब तुम्हारे से ये चीज़ एकदम हट जाती है ना, तब तुम्हें इम्पोर्टेंस समझ में आती है। और वही हुआ। तो पहले तो थी ही नहीं, फिर जब आई और फिर चली गई, तो और तो वो फ़नी था। बट ये इम्पोर्टेंस मुझे अब बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है, और ये मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड बॉन्ड्स इन योर लाइफ, टू हैव गुड पीपल इन योर लाइफ। दे विल हेल्प यू अ लॉट। मैं आपको इंसानों की एक बात बताता हूँ जो आपको शायद पता होगा। जस्ट एक छोटा सा हिस्ट्री लेसन बोल लो। सो इंसान जो सरवाइव किए हैं, आपको ये तो अच्छे से पता है कि इंसानों के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है। हमारे दांत इतने तीखे नहीं हैं, हमारे नाखून इतने बड़े नहीं हैं, हमारे बॉडी में कुछ ऐसी ऐसी कोई घातक चीज़ नहीं है जिससे हम खुद को डिफेंड कर सके, या जंगल में या इन वाइल्ड हम अटैक कर सकें। तो आपको क्या लगता है कि इतने टाइम तक इंसान कैसे जिए, सरवाइव कैसे किया? जो इतने सारे जानवर वगैरह थे पहले, उन जानवरों ने, आज की डेट में जानवर तो अब भी हैं, लेकिन वी आर लाइक द वो स्पीसीज़ हैं जो कि इस अर्थ पे इस समय कायदे से सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। एंड द रीज़न इज़ सिंपल, बिकॉज इंसानों ने ये चीज़ पता लगाई कि वो अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करके बॉन्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। उन्होंने इस पूरे सर्वाइवल वाली चीज़ से अकेले नहीं जूझा। बेसिकली अकेले ही नहीं उन्होंने सर्वाइव करा, उन्होंने ग्रुप्स में सर्वाइव करा। जिस बंदे की एक कोई वीकनेस थी, सामने वाले ने उसकी वो स्ट्रेंथ बनकर वो आया। तो वो जो ग्रुप्स हैं, वो जो बॉन्ड्स हैं, वो बॉन्ड्स ही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए इंस्टिंक्ट की तरह आपके दिमाग में बैठ चुकी है। दैट यू हैव टू, इफ़ यू हैव टू सर्वाइव, यू हैव टू कम्युनिकेट, you have to be in presence of someone else other than yourself, because you cannot survive alone। और यही होता है, हमारा ब्रेन इस चीज़ को लेके वायर्ड है।
और आज की डेट में जब आप ऐसे अकेले, जो लोनली वाला मैं सीन बता रहा हूँ, व्हेन यू डोंट हैव गुड फ्रेंडशिप्स, और अब इतने सारे रील्स वगैरह चलते हैं, हर जगह आपको इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है, हर कोई ये बता रहा है कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो दूर रहो, अगर उसमें ये ट्रेट है तो दूर रहो, और आप 2 सेकंड से पहले सोचते भी नहीं हो कि हाँ यार वो ऐसा बंदा है, दूर रहो। 10 चीज़ों में से एक चीज़ बुरी लगी, दूर रहो। बहुत जल्दी स्नैप जजमेंट है लोगों की। अब ये उन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा कि आप दूर रहो करते करते लिटरली सबसे दूर जा चुके हो। और जब आप सबसे दूर हो चुके हो, अब आपके पास कोई नहीं है, अब आपका वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हिट कर रहा है, बिकॉज नाउ योर ब्रेन इज थिंकिंग कि नाउ यू आर अलोन, यू आर वीक, समवन कैन अटैक यू एंड यू वोंट बी एबल टू डिफेंड योर सेल्फ. What will you do? That feeling of helplessness and that feeling of powerlessness, वो आपको मेंटली दे रहा है, जबकि आप लॉजिकली सोच रहे हो कि हाँ ऐसा नहीं है, मैं कोई जंगल में नहीं हूँ, मेरे को बस बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरी उससे दोस्ती ख़राब हो गई, कुछ उल्टा सीधा हो गया, ये मुझे बुरा इसलिए लग रहा है. बट आपको कहीं ना कहीं बुरा सिर्फ इसलिए लग रहा है, जो ज़्यादा लग रहा है वो इसलिए क्योंकि आपका एक बॉन्ड टूट गया है, एक इमोशनल अटैचमेंट किसी के साथ थी, एक कम्युनिटी वाली फील आपने तोड़ दी किसी के साथ. और जब आप तोड़ देते हो तब आप अकेले हो जाते हो, और अकेला बंदा मुश्किल से ही ताकतवर होता है. अल्फ़ा मेल्स की यहाँ पे मैं बात नहीं करने वाला, क्योंकि अल्फ़ा मेल वाली चीज़ जो है ना, लोगों ने बहुत ज़्यादा चढ़ा दी है कि अल्फ़ा मेल या सिग्मा, पता नहीं क्या क्या चल रहा है यार. मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा नहीं देखता इंस्टा. बट ये थॉट प्रोसेस बहुत गलत है कि आप अकेले सब कुछ कर सकते हो और आपको अकेले रहना चाहिए. यू हैव टू फाइंड गुड पीपल विद यू एंड दे विल हेल्प यू सर्वाइव एंड यू विल हेल्प देम टू सर्वाइव. इट्स अ टू वे स्ट्रीट. एंड येस, नो वन इज़ परफेक्ट. अगर मुझे, समझो मेरी इस बंदे से बात होती है, मैं बात करूँगा इससे, ज़रूर करूँगा, मुझे समझ में आना चाहिए कि इसका कुछ और भी इंटेंशन है. मे बी ऐसा भी हो सकता है, सी हम अज्यूम कर सकते हैं, राइट. मैं बुरी चीज़ अज्यूम कर रहा था, अभी मैं अच्छी भी चीज़ अज्यूम कर सकता हूँ. ये भी हो सकता है कि मे बी इसको भी बहुत टाइम से बात करने का हो रहा हो, लेकिन इसकी मे बी ईगो होगी या क्या कि ये नहीं करना चाह रहा, और अब इस काम के बहाने ये काम भी करवाना ही चाहता है, लेकिन इस काम के बहाने वापस दोस्ती रखना चाहता है. तो ये बहाने की तरह शायद इस चीज़ को ले रहा है. पॉसिबल, दैट्स एन अजम्पशन, वी कैन ओनली अज्यूम. बट इट्स ऑल अबाउट ईदर बीइंग पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक. और फ्रेंडशिप के मामले में मैंने जितने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, मेरे साथ तो यही है कि मैं पेसिमिस्टिक ज़्यादा रहता हूँ. बट आई एम अवेयर कि ऐसा नहीं होना चाहिए. यू हैव टू बी अ लिटिल बिट ऑप्टिमिस्टिक. नॉट एवरी वन इज़ आउट देयर टू गेट यू, एंड दैट्स ट्रू. एंड यू आर नॉट द मेन कैरेक्टर. एवरी वन इज़ मेन कैरेक्टर इन देयर लाइफ. यू आर एक्चुअली कोलैबोरेटिंग. कोलैबोरेशन वर्ड बहुत चल गया ना, तो इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ. यू आर कोलैबोरेटिंग इन योर लाइफ विद समवन. आप अपने मूवमेंट्स, अपने मेमोरीज़, अपने ट्रिप्स, अपने एडवेंचर, इन सब के ऊपर कोलैब कर रहे हो रियल लाइफ में. वो कोलैब जिसके साथ कर रहे हो, इट्स अ पेड कोलैब. एंड व्हाट इज़ दैट पेमेंट? इमोशंस, फीलिंग्स, ट्रस्ट, वो पेमेंट है. एंड इट्स अ वेरी हैवी पेमेंट. अगर आप थोड़ा सा कंजूस हो इन चीज़ों में, मैं उन लोगों को कंजूस बोल रहा हूँ जो कि इन चीज़ों में थोड़ा सा सेफ्टी नेट ज़्यादा रखते हैं और वो आगे खुल के नहीं आते क्योंकि उनको में भी डर है या ट्रस्ट इश्यूज़ हैं. तो वो लोगों को मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज उनको इसी तरीके से मैं कंजूस ही, इसमें कंजूस मैं इसलिए बोल रहा हूँ. आप अगर नहीं समझ में आ रहा, गलत ले रहे हो तो प्लीज़ मत लो. यही बोल सकता हूँ. अब मैं यही चीज़ मैं डायरी में लिखता तो डायरी कभी गलत नहीं लेती. डायरी इज़ लाइक कोई जवाब नहीं देती. खैर, मैं यहाँ अभी माइंड डंप कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे कमेंट्स में लोग बात करें. अगर आप कमेंट्स में मुझे अपने ओपिनियन ज़रूर बताएं. अगर आपके साथ भी ऐसा कोई टॉक्सिक बंदा था जिसको आपने छोड़ दिया, या मे बी वो टॉक्सिक नहीं था लेकिन आपको ऐसा लगा कि वो टॉक्सिक है, क्योंकि ऐसा होता है, तो मैं कहीं ना कहीं आपको बोलूँगा कि एक बार रीथिंक करो. अगर जेनजी वाले लोग सुन रहे हैं ज़्यादा, तो मैं उनको ये ज़रूर बोलूँगा कि प्लीज़ हर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर दोस्ती मत तोड़ो. हर छोटी छोटी चीज़ पे झगड़े तो होते ही हैं, लेकिन बॉन्ड कट मत करो.
मे बी यू डोंट रियलाइज़ दिस, बट मे बी अभी जो आपको बात बड़ी लग रही है वो 5 महीने या 5 सालों के अंदर या 5-10 सालों के अंदर वो चीज़ इतनी बड़ी कभी हुई ना, अभी आपको बड़ी लग रही है। तो यू हैव टू बी अवेयर। ये थोड़ी अवेयरनेस आप अपने अंदर रखिए और लाइए, बिकॉज जो दोस्ती आप स्टार्टिंग में कर लेते हैं ना अपने स्टार्टिंग लाइफ में, वो दोस्ती कहीं ना कहीं आगे तक बहुत अच्छी चलती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जैसे जैसे आप काम में घुसते हो, आपकी दोस्ती बनाने वाले जो कनेक्शंस बनाने वाले दोस्ती वाले ना वो बहुत कम हो जाते हैं। रीजंस भी कम हो जाते हैं लोगों से मिलने का, और मुश्किल हो जाता है, दोस्ती करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप बड़े हो जाते हो। बिकॉज अब आपको नहीं पता क्या सामने वाले बंदे का क्या लाइफ रहा है, राइट, और उसका वो पहले क्या पता बुरा हो या अब अच्छा हो गया हो। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। बट मैं दोस्ती को लेके इतना ज़्यादा रैंट सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मैंने स्टार्टिंग में दोस्त नहीं बनाए इतने, और आज की डेट में मेरे पास अब दोस्त बचे नहीं इतने। तो आई फील कि मेरे पास मेरे आर्सेनल में मेरे दोस्त कम हैं। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ पीपल जिन पे मैं रिलाई कर पाऊँ फ्रेंडशिप वाइज। कुछ जो अच्छे दोस्त हैं वो दे आर नॉट ऑल फ्रॉम माई फील्ड। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ भी रहता है कि यार अगर मेरे ही फील्ड का कोई होता मैं उनके साथ कुछ अपने अपने ही प्लान्स एग्जीक्यूट कर सकता। नाउ लाइक राइट नाउ आई एम स्ट्रगलिंग अ बिट इन करियर वाइज। तो अब यहाँ पे जो मैंने कनेक्शंस बनाए थे, कुछ अच्छे लोग थे जो कि अब मेरे साथ नहीं हैं। बट मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों को कि इस फील्ड में भी कनेक्शंस भी लोग अच्छे बना लेते हैं। मेरे पास भी 1-2 लोग थे बट वो मुंबई में रह चुके हैं, जिनसे मेरी बातचीत अब सिर्फ इतनी रहती है कि यार हाय हेलो हो जाती है। उनसे जब बातचीत भी होती है तो कभी काम की नहीं बातचीत होती, बल्कि एक लाइफ अपडेट ही होता है। बट उनकी लाइफ भी बिज़ी, मेरी लाइफ भी बिज़ी, तो जब आप साथ मिलते नहीं हो तो बंदे के पास टाइम कम हो जाता है, बंदा फिर सोचता नहीं है यार इतना। लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं अपना ही एग्जांपल ले लूँ, जब मैं मुंबई में था तो मेरे पास घर पे बात करने का इतना टाइम नहीं हुआ करता था। कट्टू आज मैं जैसे घर पर हूँ तो मैं काफ़ी बातें कर लेता हूँ। इतनी बातें मैं पहले नहीं करता था, जब मैं वहाँ था तो बिल्कुल ही नहीं करता था। तो वही होता है कि जो आपके पास हो वो ज़्यादा, लाइक जो सामने अवेलेबल है आप उससे ज़्यादा बात करो तो ज़्यादा बेटर लगता है। हर चीज़ कॉल टेक्स्ट पे नहीं होती, और मुझे तो खैर अलग ही मेरा कॉल टेक्स्ट का ट्रॉमा मिला पड़ा है। ये शायद मैं किसी दिन और बात करूँ कि मेरे को कॉल और टेक्स्ट का क्या ट्रॉमा है। वो भी अलग कहानी है, मज़ेदार कहानी है लेकिन ख़राब कहानी है। और वाह, टाइम काफ़ी हो चुका है, तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। काफ़ी कुछ निकाला मैंने, थोड़ी भड़ास भी निकाल दी मैंने इसी बहाने। थोड़ा थका हुआ हूँ तो भड़ास थोड़े लेज़ी वे में निकली है पर वो भड़ास नहीं थी एक्चुअली, वो बस थोड़ा माइंड डंप था वो। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। अगर आपको अच्छा लगा जो मैंने बोला या आपने रिलेट किया और आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या हो रहा है, तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे आगे आने वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखना, बिकॉज़ और मुझे कमेंट्स में बताना, वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कमेंट ज़रूर करना। मैं कहीं ना कहीं यूट्यूब से कम्युनिटी चाह रहा हूँ, ऐसे लोग जिनसे मैं चीज़ें कुछ ऐसी शेयर कर पाऊँ जो शायद मैं नॉर्मली किसी से नहीं करता। और मुझे पता है, मैं ये जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ। आप बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनके साथ ये सेम चीज़ें हो चुकी हैं, और आप नहीं बात करते। क्यों करें बात, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? बट जैसे मैंने इनिशिएटिव लिया क्योंकि मुझे अब फ़र्क पड़ता है, अब ज़्यादा हो रहा है, तो मे बी आपका भी एक वेकअप कॉल है कि अब फ़र्क पड़ता है, अब ज़्यादा हो रहा है। और अपनी एक कम्युनिटी बनाना जो लोग आपको सपोर्ट करें, आई थिंक आई लाइक दैट। सो या, आई थिंक दैट्स इट। I'll go and good night myself and you guys take care, and मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।